हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो फाइनली अभी वेदांत सो गया है और चाय नाश्ता हो गया हम लोग का। अब जाते हैं खाना बनाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है। खाना बना ले फिर आपसे मिलते हैं। पालक है, देख सकते हैं, पालक धुली है, बस इसे काटना है। इसी का साग बनेगा और सिंपल सा खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और एक तरफ मैं दाल फ्राई करने के लिए टमाटर को पका रही हूँ। उधर टमाटर भी गल जाएगा और इधर मैं साग छौंक लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग किस शहर से देख रहे हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो यहाँ मैंने साग छौंकने के लिए रख दिया है और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें तेल दे दिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च है और मेथी का तड़का, इन सब का तड़का मैं दे दी हूँ। और थोड़ा सा प्याज मैंने काट लिया था। अब इन सबको मैं सौटे कर लूँगी। जब ये पक जाएंगे थोड़ा सा, देन इसमें मैं आलू जो काट के रखी थी वो आलू मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये आलू को अच्छे से हल्का सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूजना है, हल्का सा भूज लेना है। ये हल्का सा भुन जाएगा, देन इसमें मैं जो साग काट के रखी थी, धुल के, पालक की साग है ये, तो इसे मैं छौंक दूंगी अच्छे से और इसे मैं पकने के लिए से छोड़ दूंगी। क्योंकि साग अभी ऐसे मतलब है तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ढेर सारा है, पर जब ये गल जाएगा तो बहुत थोड़ा सा रह जाता है, क्योंकि साग गल जाता है बहुत जल्दी ही। तो इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से रख दूंगी और ढक दूंगी। ये धीरे धीरे पक जाएगा। और इस तरफ देख सकते फ्रेंड्स, टमाटर भी बिल्कुल लगभग गल गया है। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी, क्योंकि दाल भी फ्राई कर दूंगी तो खाने में अच्छा लगेगा। और ठंडी के मौसम में ऐसे सादी सादी दाल बहुत कम अच्छी लगती है, इसलिए हल्का से इसे छौंक दो तो इसका फ्लेवर आ जाता है। और इसमें सिंपल सा मैंने कड़ी पत्ता, टमाटर, हींग और प्याज दिया है, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया है, बस इतनी सी चीज़ दी है। और हाँ, हींग डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पालक बिल्कुल गल गया है और सिर्फ आलू आलू दिख रहा है। ऐसे उस समय कितना पालक लग रहा था कि कितना ढेर सारा पालक है। और जब ये पालक अपना पानी छोड़ा तो उसके बाद एकदम थोड़ा सा हो गया है, अब सिर्फ इसमें आलू ही आलू दिख रहा है। तो ये ऐसे ही पक जाएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, बन गया है। अब मैं खाने के लिए सबके लिए यहाँ सलाद काट लूँगी, क्योंकि यहाँ मेरे घर पे सभी लोग ज़्यादा सलाद खाना यूज करते हैं। खाने के साथ सभी को बहुत पसंद आता है। और मेरे ससुराल में कोई नहीं खाना पसंद करता है सलाद, सब बहुत कम खाते हैं, वहाँ कोई सलाद नहीं खाता ज़्यादा। और यहाँ पे सभी सभी को सलाद चाहिए खाने में। तो सब जगह के अपने अपने टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे पापा के लिए और सभी को लोग के लिए मैं सलाद काट के रख दूँगी, कि जैसे जैसे जो खाना लेगा वैसे वैसे मैं उसको सलाद देती जाऊँगी। तो यहाँ पे आज सलाद में मैंने काटा था टमाटर, प्याज और मूली। इस समय की मूली बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, इतना टेस्टी लगता है खाने में। और इस समय के प्याज अच्छे नहीं आ रहे हैं, प्याज में हल्का सा वो हो गया, मतलब जमने लगता है, तो इस वजह से। तो यहाँ मैं फटाफट से अब रोटी सेक दूँगी। साग लगभग पक गई है और यहाँ पे भैया आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि पापा को लेट हो रहा था और पापा को कहीं जाना था काम पे। तो मैं फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी और बाकी के सारे खाने भैया निकाल देंगे पापा के। बाकी हम लोग तो निश्चिंत होके खाएंगे आराम से, बट पापा को जाना था तो जल्दी जल्दी भैया मेरे साथ हेल्प कर दे रहे थे कि फटाफट से उनका खाना दे दूँ मैं, जिसे खा के वो जाना था उनको किसी काम से मार्केट। तो पापा बिल्कुल तैयार हो गए थे, बस रोटी ही सेकना था, सब्जी भी पक गई थी, बस उसे मैं लाल कर रही थी हल्का सा, तो इसीलिए। और वैसे तो पक गई थी वो बिल्कुल भी। और रोटी रोटी देख रहे हैं, मैं फटाफट से सेक के सबसे पहले पापा को दे दूँगी। और ये सब्जी भी मेरी पक गई है, अब मैं उसे उतार दूँगी और उतार के मैं पापा को दे दूँगी। साग है ये, और इसे मैंने इसलिए दोबारा चढ़ा दिया था ना, क्योंकि इसे मैं हल्का सा और लाल करूँगी। जैसे पापा को थोड़ा सा ऐसे गीला गीला सा पसंद है, इसलिए पापा को मैं दे दूँगी। और भैया यहाँ सब सलाद पापा को दे दे रहे हैं, जो जो वो खाएंगे, बाकी की सभी चीज़ें। और मैं फटाफट से और बाकी जो रोटियां हैं वो मैं सेक लूँगी हम लोग के खाने के लिए। और पापा को भी 2 रोटी दे दिए थे और बाकी मैं सेकती जाऊँगी और भैया दे देंगे, तो पापा फटाफट खा के फिर चले जाएंगे, तो फिर हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। क्योंकि पापा खा लेते हैं तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग, तो फिर आराम से खाते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ मैं फटाफट से सेक दूँगी। और उधर मैं साग को भी चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा उसका और मतलब उसको लाल करने के लिए। और यहाँ पे भैया आए थे, पापा को गर्म पानी पीना था तो उन्होंने कहा कि मैं गर्म पानी पीऊँगा, तो यही भैया आ गए थे थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए।
और यहाँ मैं रोटी सेक दी, साग भी हो गया था तो उतार दी थी मैं, और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी सेक दूँगी। तब तक पापा खाते रहेंगे और भैया दे भी आएँगे, फटाफट से सारे काम हो जाएँगे और पता भी नहीं चलेगा कैसे कब क्या हो गया। जल्दी-जल्दी सारे काम हो गए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे भैया देखिए रोटियाँ दे आ रहे हैं पापा को, गरमा-गरम रोटी पापा को दे आएँगे, पापा खा लेंगे। और ठंडियों में कैसे काम समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है कि हाँ कैसे टाइम निकल गया, कब सुबह हो गई, सुबह से कब रात हो जाती है, तो दोपहर तो पता ही नहीं चलता कि दोपहर भी कुछ होता है। सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई है, कब शाम हो गई है। और वेदांत भी इतना परेशान करता है ना कि साथ ही साथ में उसे भी हैंडल करना और चीज़ों को करना बहुत दिक्कत होता है। पर किसी तरीके से मैनेज हो जाता है, सभी लोग साथ मतलब दे देते हैं तो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इशू कि हाँ इतने टाइम से ये करना है वो करना है, सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो इसलिए फिर आराम से सभी चीज़ें हो जाती हैं। और पापा मना कर दिए थे, फिर भी एक रोटी दे आए थे कि जाइए दे आइए, पर पापा खाए नहीं थे। वो रोटी भी पापा वापस कर दिए थे क्योंकि पापा का पेट भर गया था, तो इसलिए पापा ने रोटी वापस कर दिया था। और बाकी जो रोटी है अब मैं सेक लूँगी हम लोग के लिए। तो पूरा खाना बन के रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपना और मम्मी का खाना निकाल लूँगी, क्योंकि भैया क्या कहते हैं, अभी वो कुछ काम कर रहे थे अपने ऑफ़िस का, तो उस वजह से वो अपना काम करके खाना खाएँगे। यहाँ पे मैं और मम्मी खा लूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और हम लोग को भूख भी बहुत तेज़ी से लग रही थी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठंडियों में गरमा-गरम खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और घर का बना खाना तो इसकी बात ही कुछ और होती है। और इस समय के साग बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठंडियों में ही तो साग मिलते हैं अच्छे खाने को, और इस समय का साग बहुत ही टेस्टी भी था। और आज का साग अच्छा बना भी था, बहुत काफ़ी सूखा, मतलब उसे मैं सूखा-सूखा सा कर दी थी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और मम्मी को जब साग बनता है तो उसे दाल नहीं पसंद आता है खाने में, तो इसीलिए मम्मी को मैंने दाल नहीं दिया था, उसे मैंने सिर्फ साग दे दिया था, और मैं अपने लिए दाल भी ले ली थी और साग भी। और मम्मी सलाद में ज़्यादा मतलब टमाटर तो खाती नहीं है, तो इसलिए मम्मी को मैंने सलाद में वैसा कुछ नहीं दिया था, और जो मैं अपने लिए बाकी जो सलाद था मैंने ले लिया था। भैया से पूछा था, भैया ने मना कर दिया था, तो जो भी बचा सलाद था वो मैंने अपने लिए ले लिया था। यहाँ पे एक-एक रोटी ले लेंगे क्योंकि रोटी भी गरम थी तो खाने में मज़ा आ जाता है, इसलिए हम लोगों ने एक-एक रोटी भी ले ली थी। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, हम लोग का खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे हरी मिर्च भी दे देंगे क्योंकि हरी मिर्च के बिना खाना इनकम्प्लीट है हम लोग का। तो यहाँ मम्मी का खाना, मेरा खाना बिल्कुल रेडी है, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये वेदांत सो के उठ गया था, तो आई थिंक थोड़ा-सा दोपहर नहीं 4 और बजे का समय था। तो इस समय वो बिस्तर पे पानी गिर गया था, तो काफ़ी पूरा वो गीला हो गया था। मम्मी के हाथ से गिर गया था, तो मैंने सोचा कि लाओ पूरा चादर ही बदल देती हूँ, क्या ही मतलब है वहाँ पे कुछ लगाऊँगी, करूँगी। और यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बदमाशी कर रहा है वेदांत है, और दोनों बच्चे हैं जो इसके दीदी भैया हैं खेलने आते हैं, ये सभी खूब बदमाशी कर रहे हैं। देख लीजिए कितना पानी गिरा था पूरा, अब इतने धूप भी नहीं निकल रहा कि कहाँ डाले, तो इस वजह से वहाँ पे मैंने कंबल लगा दिया था। तो ये वेदांत देख रहे हैं चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसका चप्पल निकाल दिया। इतनी बदमाशी करने लगा है ये, जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है वैसे-वैसे बदमाशी बहुत करता है ये। तो यहाँ पे मैं और दिव्यांश हम दोनों मिलके जल्दी-जल्दी बिस्तर लगवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेदांत बदमाशी कर रहा है ना, तो मैं फटाफट से कर दूँ, नहीं तो इसके गिरने का भी डर है। इसको कितना भी समझाओ ये मानता नहीं है, चाहे कितना भी कर लो बेटा इतनी बदमाशी ना करो, पर नहीं सुनता है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, क्या ही सुनेंगे, उन्हें क्या समझ है अच्छे बुरे की। खैर यहाँ पे हम लोग बिस्तर लगा लिए थे हम सब ने मिल के, और सब बच्चे खेल रहे थे, तो साथ ही साथ का सारा काम हो गया, पता ही नहीं चला। और यहाँ छोटा-सा मैं वेदांत के लिए शॉल लगाती हूँ, क्योंकि जिससे नीचे उसका गर्म रहे जब सोता है, तो हल्का सा मैं उसके नीचे जहाँ वो सोता है उसके लिए मैं शॉल बिछा देती हूँ। और ये मैं चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि वेदांत मतलब गंदा करता रहता है तो बहुत काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये ब्लैंकेट भी रख दिया हल्का सा कि अब हम लोग खेलते रहेंगे, वेदांत को फिर फीडिंग करानी रहेगी, तो इस वजह से मैं इसे लिटा के फिर अपना फीडिंग भी करा दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आलू रख दिया उबलने के लिए। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से सारे मटेरियल तैयार कर लेती हूँ, काट लेती हूँ, क्योंकि सब भूज के बनाऊँगी, और ये कुछ धनिया है तो इस सब का मैं चटनी भी पीसना है, तो सब चीज़ इकट्ठा करके पहले काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सभी चीज़ों को अब इकट्ठा करके काट लूँगी,
क्योंकि मतलब अब सभी चीज़ अगर बनाना है, कोई भी चीज़ बनाना रहता है तो पहले उसको सब तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पे सब तैयार कर लूँगी। और ठंडी का समय है, शाम होते-होते इतनी ठंडी लगने लगती है कि कुछ भी काटने का मन नहीं करता है। फिर भी अब ठंडी में ही अच्छा लगता है ये सब खाने में, तो इसीलिए मैं फटाफट से काट लूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से प्याज भी काट ले रही हूँ छोटी-छोटी। इसमें छोटी-छोटी बारीक से प्याज काट लो ना तो आसानी रहता है, गल जाता है बिल्कुल। और जो चोखा बनाते हैं, जो आलू का बैटर रहता है, तो चोखा आसानी से बन जाता है, उसमें सभी चीज़ें मिल जाती खूब अच्छे से। और प्याज ऐसे लंबा थोड़ा मोटे-मोटे में काटोगे ना तो वो सॉफ्ट नहीं होने पाता है अच्छे से। तो इसी वजह से मैं छोटे-छोटे काट लेती हूँ एकदम महीन-महीन सा, जिसको हमारे बिहार में बोलते हैं कतरन। तो इस कतरन स्टाइल में जब काट लो प्याज ना तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से पक भी जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट से, और इसमें मैं ज़्यादा कुछ देती नहीं, हरा धनिया है, हरी मिर्च और प्याज, बस दैट्स इट। और इसमें कुछ भी नहीं देती हूँ मैं, कुछ भी नहीं, बस इतनी चीज़ें मिलाऊंगी। और इतना अच्छा लगता है खाने में फ्रेंड, क्योंकि आलू इस समय का नया रहता है। तो मैं आपसे क्या ही बताऊँ कितना मज़ा आता है खाने में। तो ये देख सकते हैं आलू बिल्कुल उबल गई है, फटाफट से एकदम गर्मा गर्म आलू है, नई आलू है। अब ये उबल गई है तो इन सबको मैं अच्छे से छील लूँगी। अच्छे से पक गई थी आलू। और मैं सेवई भी बनाऊँगी, क्योंकि सेवई मैंने रख दिया था बनने के लिए, तो उसको भी बनाना है। तो इसी वजह से इन सभी चीज़ों को मैं फटाफट से छील लूँगी आलू को सारे, क्योंकि एक तो अकेले सब काम करना पड़ता है ना, और फिर वेदांत भी परेशान करता है। तो कहिए कि वेदांत को उसके नाना देख लेते हैं, नहीं तो और ही दिक्कत हो जाती है मुझे। जिसके घर में छोटे बच्चे वो सभी समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ आप अगर सोच के बैठो कि ऐसे करना है तो वो चीज़ें तो होंगी ही नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं कर सकते हो, आप बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको सारे काम करने होते हैं, क्योंकि जैसे आपका बच्चा कहेगा वैसे उस तरीके से आपको ढलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में, और ये घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, देन इसमें मैं सेवई दे दूँगी। क्योंकि घी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तभी इसमें सेवई देना, वरना कच्चा कच्चा स्वाद आएगा। तो यहाँ मैंने सेवई दे दिया, भुनी हुई सेवई थी, बट मैं इसे और थोड़ा सा भूनती हूँ, क्योंकि जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, सौंधा सौंधा सा आ जाता स्वाद, तब तक ये अच्छा नहीं लगता खाने में। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है ये, और मुझे ये पतली वाली सेवई बहुत अच्छी लगती है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। देन अब इसमें मैं दूध दे दूँगी, और इसमें जो मलाई लगी रहती है बर्तन में उसे आप फेंकिए मत, हल्का सा पानी दे के सबको मिला लीजिए, तो एकदम से बढ़िया से मलाई वलाई सब छूट जाती है। तो यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए पका रही हूँ, और खूब अच्छे से इसे चला लेना है। और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, और बच्चों को तो बहुत पसंद है। देख सकते हैं इस तरीके से जब इसमें उबाल आ जाए, देन इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी दे सकते हो। देन इसे थोड़ी देर और पकाना है, उसके बाद ये जल्दी से बन जाती है, इसमें बहुत समय नहीं लगता। बस चीनी को हल्का सा मेल्ट होने दीजिएगा, जैसे ही पक जाएगी उसके बाद समझ लीजिए सेवई आपकी रेडी है। ये देख सकते हैं, और सेवई गर्मा गर्म खाइए तो और अच्छा लगता है। और यह मैंने आलू फ्राई करने के लिए रख दिया था, इसमें जीरा हींग मैंने दे दिया। अब मैं इसमें हरी मिर्च दे दी हूँ, और हरी मिर्च को थोड़ा सा पका दूंगी, और इसमें मैंने प्याज जो काटा था वो भी मैं डाल दूंगी इसमें, और इसको भी मैं खूब अच्छे से पका लूँगी। प्याज जल्दी से पक जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत छोटा मैंने काट लिया था इस वजह से। और धनिया भी मैंने इसी वक्त दे दिया, और इस टाइम पे भी मैं नमक दे दूँगी। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से खूब अच्छे से पका लेना है। धनिया में जब आप नमक डालोगे ना तो प्याज और धनिया आपका खूब मुलायम हो जाएगा, तो फिर जल्दी से पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी से पक जाता है। और धनिया का एक अपना ही स्वाद और फ्लेवर आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। जो आप चोखा बनाते हो उसमें जब आप डालोगे इस सब चीज़ों को तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इन सबको चलाने में, जैसे आलू को मैश करके मैंने रख दिया था तो ये थोड़े से कड़े हो गए थे, तो इन सबको मिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स कभी इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। सिंपल तो रहता है पर इतना टेस्टी लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये। और ठंडियों में तो ही पराठा है और पूड़ी है, ये सब खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे मैं आज क्योंकि बना रही थी पराठा, तो इस वजह से मैं चटनी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सिलबट्टे को खूब अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और सिलबट्टे वाली चटनी खाने का ही मज़ा कुछ और होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से
चटनी बना ली हूँ। चटनी में मैंने धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और 2-4 कली लहसुन की लेके उसमें नमक दे दिया। अब सबको मैं अच्छे से बारीक से पीस लूँगी। ये सिलबट्टे पे पीसने से क्या होता है कि इसमें जो चटनी पीसते हैं ना उसमें गाज नहीं होता, झाग टाइप से नहीं रहता। अगर आप मशीन में पीसते हो जब चटनी को, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें हल्का सा झाग झाग सा आ जाता है। तो बस अंतर तो खैर हो जाता है थोड़ा सा खाने में, पर अगर सभी को नहीं पसंद होता सिलबट्टे पे पीसना, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलबट्टे की चटनी। तो इसलिए मैं जब भी मेरा मन करता है तो मैं सिलबट्टे पे ही पीस के बना लेती हूँ चटनी अपने लिए थोड़ी सी। और मेरे घर पे सभी को इसी तरीके से चटनी अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं सिलबट्टे वाली चटनी ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से चटनी बना ली हूँ। अब मैं इसे पिस गई है चटनी मेरी अच्छे से, अब इसको मैं हटा दूँगी और मैं फटाफट से सिलबट्टे को भी धो दूँगी। इसी टाइम पे धो दूँगी तो जिससे कि ये रहेगा कि सिलबट्टा साफ़ रहेगा, फिर दोबारा कुछ भी काम मुझे करना होगा तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मैंने धुल दिया है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से पराठा सेकने। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ रेडी है, आटा मैंने सान लिया था। अब मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी। तो इस पे खूब अच्छे से क्या करना है कि जब भी आप बनाइए तो सबसे पहले क्या करिए कि ये आलू को खूब ज़्यादा भरिए। आलू ज़्यादा भरने से ये होगा ना कि जब आप खाओगे, मुँह में लोगे तो रोटी को, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप आटा खा रहे हो, ऐसा लगेगा आलू का पराठा खा रहे हो, आलू ढेर सारा आएगा। तो इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ तो थोड़ा आलू ज़्यादा भरती हूँ। तो यहाँ तवा बिल्कुल गर्म था और मैंने पराठा रख दिया, ये हल्का हल्का सिक गया है और देख सकते हैं मैं घी इसमें लगा दूँगी। आप कुछ भी लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, सरसों का भी यूज कर सकते हो, मक्खन भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना पसंद करते हो। पापा मम्मी सिंपल खाते हैं तो उनके लिए सिंपल।